जिंदगी से जिंदगी का वास्ता जिंदा रहे, जब तक हम रहे हौसला जिंदा रहे। जिंदगी से जिंदगी का वास्ता जिंदा रहे, जब तक हम रहे हौसला जिंदा रहे। मैं रहूं या न रहूं, बस दिलों में रास्ता जिंदा रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझते हैं। e के पावर में x दिया रहे या a के पावर में x दिया रहे तो इसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यानी कि e के पावर में कोई फंक्शन हो और a के पावर में कोई फंक्शन हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x बटे में dx इज इक्वल टू e के पावर x के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x डिवाइड में dx इज इक्वल टू a के पावर x i इंटू लॉग a के इक्वल हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड dy बटे में dx। dy बटे dx का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू ई के पावर में साइन इनवर्स x है। अब इसका dy बटे dx निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे e के पावर में साइन इनवर्स x डिवाइड में dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x बटे में dx इज इक्वल टू e के पावर x के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा d e के पावर में साइन इनवर्स x डिवाइड में। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन बटे में dx, यानी कि पावर में x हो तो नीचे में dx लिखते हैं। e के पावर में साइन इनवर्स x है तो नीचे में d साइन इनवर्स x लिखेंगे। इसके बाद आपको बताए थे जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद लास्ट में dx लिख देंगे यानी कि x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइड में dx, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है तो e के पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e के पावर में साइन इनवर्स x हो जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटे dx। तो आपको फार्मूला बताया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटे dx का वैल्यू 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यानी कि dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में साइन इनवर्स x डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू e के पावर में x डिवाइड में साइन x दिया है। तो y इज इक्वल टू ई के पावर x बटे में साइन x को u बटे v के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ऊपर वाले को u मानेंगे और नीचे वाले को v मानेंगे। आपको बताए थे कभी भी डिवाइड में फंक्शन दिया रहे तो उसको u बटे v के फॉर्म में तोड़ते हैं। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको फार्मूला बताए थे जब भी u बटे v के फॉर्म में हो तो dy बटे dx इज इक्वल टू होता है v i इंटू du बटे में dx माइनस u i इंटू dv बटे में dx और डिवाइड में v स्क्वायर के इक्वल होता है। तो u के प्लेस पर लिखेंगे e के पावर x और v के प्लेस पर लिखेंगे साइन x लिखेंगे। तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा v, तो v के प्लेस पर यहाँ पर लिखेंगे साइन x i इंटू डी। इसके बाद u है तो u के प्लेस पर लिखेंगे e के पावर x और बटे में dx और माइनस u के प्लेस पर लिखेंगे e के पावर x i इंटू डी और इसके बाद v है तो v के प्लेस पर लिखेंगे साइन x डिवाइड में dx और बटे में v स्क्वायर है तो v के प्लेस पर साइन x लिखेंगे तो साइन स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x आई इंटू ई के पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बताए हैं e के पावर x होता है और माइनस e के पावर x आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का फार्मूला cos x के इक्वल होता है और डिवाइड में
साइन स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर देखेंगे तो ई के पावर एक्स है, यहाँ भी ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे, तो ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई के पावर में x दिया है। अब इसका डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर लिखेंगे लॉग कॉस ई के पावर में x लिखेंगे और डिवाइड में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 1/x के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको फार्मूला बताए थे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स बटे में डी एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको फार्मूला बताए थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी लॉग कॉस ई के पावर में एक्स और डिवाइड में। इसके बाद एक बात समझेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स में लॉग के बाद जब एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, लॉग के बाद कॉस ई के पावर एक्स है तो नीचे में डी कॉस ई के पावर एक्स लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि डी कॉस ई के पावर एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके बाद लिखेंगे डी, यहाँ पर समझेंगे डी कॉस एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि कॉस के बाद एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, कॉस के बाद ई के पावर एक्स है तो नीचे में ई के पावर एक्स लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं और लास्ट में डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई के पावर एक्स में ई के पावर एक्स के बाद कुछ भी टर्म नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो लॉग कॉस ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 में कॉस ई के पावर में एक्स हो जाएगा इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स होता है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ई के पावर माइनस एक्स का वैल्यू माइनस साइन ई के पावर एक्स हो जाएगा इनटू ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको बताए हैं ई के पावर एक्स के इक्वल हो जाता है, तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स आई इंटू साइन ई के पावर एक्स डिवाइड में कॉस ई के पावर में एक्स हो जाएगा। इसके बाद एक बात समझेंगे तो साइन एक्स और डिवाइड में कॉस एक्स हो तो साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इज इक्वल टू टाइन एक्स के इक्वल होता है। साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इज इक्वल टू टाइन एक्स के इक्वल होता है, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स आई इंटू साइन ई के पावर एक्स बटे में कॉस ई के पावर एक्स का वैल्यू हो जाएगा टाइन ई के पावर में एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर में एक्स है। अब इसका डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर लिखेंगे कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर में एक्स और डिवाइड में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए थे कि डी कॉस एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाता है। सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर में एक्स और डिवाइड में यहाँ पर समझेंगे आपको फार्मूला बताए हैं डी कॉस एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि कॉस के बाद एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, कॉस के बाद लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स है तो नीचे में डी लॉग एक्स प्लस ई के पावर में एक्स लिखेंगे। इसके बाद बताए थे कि जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे और लास्ट में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स होता है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर में एक्स हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस ई के पावर x, यानी कि log x और ई के पावर x के बीच में प्लस है। प्लस का मतलब एडिशन रूल लगाएंगे। आपको एडिशन रूल बताए थे, हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1/x होता है, प्लस का साइन देंगे, ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x के इक्वल हो जाता है, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस ई के पावर x आई इंटू 1/x प्लस ई के पावर में x। तो ये हमारा dy/dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू रूट अंडर ई के पावर में रूट अंडर x दिया है। अब इसका dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू डी, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर ई के पावर में रूट अंडर x लिखेंगे और डिवाइड में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए थे कि डी रूट अंडर एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर एक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी रूट अंडर ई के पावर में रूट अंडर एक्स और डिवाइड में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि रूट के अंदर में एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, रूट के अंदर में ई रूट अंडर एक्स है तो नीचे में डी ई के पावर में रूट अंडर एक्स लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला लिखवाए थे कि डी ई के पावर एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स के इक्वल होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर में एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, ई के पावर में रूट अंडर एक्स है तो नीचे में डी रूट अंडर एक्स लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद लास्ट में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ई रूट अंडर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ई रूट अंडर एक्स के इक्वल हो जाएगा आई इंटू ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है तो ई के पावर रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर में रूट अंडर एक्स हो जाएगा आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स का वैल्यू 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 रूट अंडर एक्स। तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में रूट अंडर एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई के पावर में रूट अंडर एक्स डिवाइड में 2 × 2 4 हो जाएगा। इसके बाद रूट अंडर ई के पावर में रूट अंडर एक्स आई इंटू रूट अंडर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिक्स्थ एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू लॉग एक्स है। अब इसका डी वाई बटे डी एक्स निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे लॉग एक्स लिखेंगे और डिवाइड में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए थे कि डी लॉग एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 1/x के इक्वल होता है। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी लॉग एक्स और डिवाइड में यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 1/x के इक्वल होता है, यानी कि लॉग के बाद x हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पर लॉग के बाद लॉग एक्स है तो नीचे में डी लॉग एक्स लिखेंगे। आपको बताए थे जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में देखेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स में लॉग एक्स के बाद कुछ भी नहीं है तो लास्ट में डी एक्स लिखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का वैल्यू 1/x होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 में लॉग एक्स हो जाएगा आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का वैल्यू 1/x के इक्वल हो जाता है, तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x आई इंटू लॉग एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेवेंथ एग्जाम्पल है
वाई इज इक्वल टू साइन टाइन इनवर्स ई के पावर में माइनस एक्स है, तो इसका डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी, इसके बाद वाई है तो वाई के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे साइन टाइन इनवर्स ई के पावर में माइनस एक्स लिखेंगे और डिवाइड में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको फार्मूला बताए थे कि डी साइन एक्स अब बटे में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको फार्मूला बताए थे कि डी टाइन इनवर्स एक्स अब बटे में डी एक्स, तो टाइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। इसके बाद बताए थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स अब बटे में डी एक्स हो, तो इसका वैल्यू ई के पावर एक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी साइन टाइन इनवर्स ई के पावर में माइनस एक्स और डिवाइड में डी, इसके बाद देखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बटे डी एक्स, यानी कि साइन के बाद जब एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, साइन के बाद टाइन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है तो नीचे में टाइन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि डी टाइन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए हैं डी टाइन इनवर्स एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि टाइन इनवर्स के बाद एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, टाइन इनवर्स के बाद ई के पावर में माइनस एक्स है तो नीचे में ई के पावर में माइनस एक्स लिखेंगे, इनटू जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कराते हैं। इसके बाद नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ई के पावर एक्स बटे में डी एक्स, ई के पावर में एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, ई के पावर में माइनस एक्स है तो नीचे में माइनस एक्स लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद लास्ट में डी एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस टाइन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टाइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, आई इनटू ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर में एक्स ही होता है तो इसका वैल्यू ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, आई इनटू इसके बाद देखेंगे तो -1 बाहर ले लेंगे तो डी एक्स बटे में डी एक्स बटेगा, तो डी एक्स से डी एक्स को कटाएंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाते हैं, तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई के पावर में माइनस एक्स आई इंटू कॉस टाइन इनवर्स ई के पावर में माइनस एक्स और डिवाइड में देखेंगे तो 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कराएंगे तो ई के पावर में -2x हो जाएगा। ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 8 एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई के पावर में x प्लस ई एक्स के पावर में 2 प्लस डॉट 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 ई एक्स के पावर में 5 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू ई एक्स के पावर में 1 है, इसके बाद देखेंगे तो ई एक्स के पावर में 2 है, तो यहाँ से समझेंगे तो ई एक्स के पावर में 1 है, ई एक्स के पावर में 2 है, इसके बाद ई एक्स के पावर में 3 होना चाहिए, अब प्लस ई एक्स के पावर में 4 होना चाहिए, अब प्लस ई एक्स के पावर में 5 है तो ई एक्स के पावर में 5 लिख देंगे। यानी कि ये जो खाली स्थान है, खाली स्थान में ई एक्स के पावर 3 और ई एक्स के पावर 4 होगा। इसके बाद इसका डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन कराएंगे ई के पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन ई एक्स स्क्वायर का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डिफ्रेंसिएशन ई एक्स क्यूब का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डिफ्रेंसिएशन ई एक्स के पावर 4 का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डिफ्रेंसिएशन ई एक्स के पावर 5 का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स डिवाइड में डी एक्स का वैल्यू ई के पावर एक्स के इक्वल हो जाता है।
इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन बटे डी एक्स का वैल्यू एन एक्स के पावर एन माइनस वन के इक्वल हो जाता है। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर है तो नीचे में डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया है डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स यानी कि ई के पावर में एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, ई के पावर में एक्स स्क्वायर है तो नीचे में डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद डी एक्स लिखेंगे प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स के पावर 3 और डिवाइड में डी एक्स क्यों लिखेंगे आई इंटू जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद डी एक्स लिखेंगे प्लस डी ई एक्स के पावर 4 और डिवाइड में डी एक्स के पावर 4 आई इंटू डी एक्स के पावर 4 बटे में डी एक्स अब प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स के पावर 5 बटे में डी एक्स के पावर 5 और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कराते हैं, इसके बाद लास्ट में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई के पावर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसको एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 2x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है तो ई के पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ई के पावर में एक्स क्यूब हो जाएगा इनटू इसको एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 3x के पावर 3 माइनस 1 और प्लस ई के पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ई एक्स के पावर 4 इंटू इसको एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4x के पावर में 4 माइनस 1 प्लस ई एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन ई एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x के पावर में 5 माइनस 1 तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में x प्लस 2x के पावर में 2 माइनस 1 तो इसको लिखेंगे 2x आई इंटू ई एक्स के पावर में 2 इसके बाद देखेंगे तो 3x के पावर में 3 माइनस 1 2 इंटू ई एक्स के पावर में 3 अब प्लस इसके बाद देखेंगे तो 4x के पावर में 4 माइनस 1 3 हो जाएगा आई इंटू ई एक्स के पावर में 4 हो जाएगा अब प्लस इसके बाद देखेंगे तो 5x के पावर में 5 माइनस 1 4 हो जाएगा आई इंटू ई एक्स के पावर में 5 हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। आज हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।